Gen cadets. Cadets, in this video, I'll be discussing all the important questions that can be asked in a BNC certificate examination. ठीक है, आपके जो BNC certificate examination में जितने भी important questions, जो पहला चैप्टर है आपका कॉमन सब्जेक्ट्स का नेशनल कैडेट कोर के बारे में, I'll be covering all the important questions. ठीक है, so आप लोग देख सकते हैं जो सिलेबस है, जो स्प्लिट ऑफ मार्क्स है. डी सर्टिफिकेट में यू विल गेट 5 मार्क्स फ्रॉम दिस सेक्शन. ठीक है, एंड इन सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन देयर विल बी नो मार्क्स फॉर द सेम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The first question that can be asked is about the aims of NCC. So what are the aims? To develop the following qualities in the cadets. First one is the character, comradeship, discipline, secular outlook, spirit of adventure, and ideals of selfless service. Now, to tell you in short, क्या क्या होता है? कैरेक्टर यानी कि आपका जो बिहेवियर होता है आपके दोस्तों के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ, दैट डिटरमाइंस योर कैरेक्टर. ठीक है, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी दैट वी से. कॉमरेडशिप यानी कि व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम, जब आप कोई टीम पे काम कर रहे हो तो आपका आप कैसे अपने टीममेट्स को एनकरेज कर रहे हो या फिर मोटिवेट कर रहे हो, दैट डिटरमाइंस योर कॉमरेडशिप. नाउ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज अ वर्स्ट पैरामीटर एंड आप लोग चूंकि एनसीसी कैडेट्स हो, आप सभी को पता ही है कि डिसिप्लिन किसे कहा जाता है. ऑन टाइम काम करना, रिस्पेक्ट देना सभी को, दीज थिंग्स कम्स अंडर डिसिप्लिन. ठीक है. नाउ सेक्युलर आउटलुक. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज सेक्युलर आउटलुक का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपका कोई भेदभाव ना होना चाहिए. ठीक है, यू मस्ट बी सेक्युलर. नाउ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. स्पिरिट ऑफ एडवेंचर यानी कि व्हेन यू प्ले एनी स्पोर्ट और यू डू टीम वर्क, तब आपका जो एंथुसियाज्म रहता है टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग योर गोल्स, दैट डिटरमाइंस योर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. ठीक है. एंड आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस यानी कि आपके अंदर का जो प्रेरणा रहता है देश की सेवा करने का. ठीक है, दैट दैट इज समवट आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस. यानी कि आई वोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. मैं बदले में कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ और उस काम को सक्सेसफुल करना चाहता हूँ. ठीक है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड एम, टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज, ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड यूथ. ठीक है, इसका मतलब है टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज, ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड यूथ. मतलब एक चेन ऑफ पीपल बनाना जो कि कोई भी डिजास्टर्स सिचुएशन में मदद दे पाए. जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि पैंडेमिक के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे हमारे सारे एनसीसी कैडेट्स उतर आए थे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करने के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से वे लोग हमारा जो पैंडेमिक का जो मतलब मैनेजमेंट जो किए थे. ठीक है. So, and the next part is to provide leadership in all walks of life who will serve the nation regardless of which career they choose. ठीक है, यानी कि to provide leadership यानी कि एक आम इंसान को एक लीडर बनाना कहां से मिलता है? एनसीसी से सीखने को मिलता है. ठीक है. तो आप देखते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, वो भी पहले एनसीसी कैडेट रह चुके हैं. फिर हमारे अभी जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी पहले एनसीसी कैडेट रह चुके हैं. और बहुत डिफरेंट प्लेसेस में, ठीक है, आपको एनसीसी कैडेट्स देखने को मिलेंगे जो कि आज टॉप पोर्टफोलियो पोजीशंस होल्ड करते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ एम, टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट कंडक्टिव टू मोटिवेटिंग यंग इंडियंस टू चूज आर्म फोर्सेस एज अ करियर. बस इतना लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा. टू मोटिवेट, ठीक है, टू मोटिवेट इंडियंस या फिर टू मोटिवेट द यूथ टू चूज आर्म फोर्सेस एज अ करियर. ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि टू मोटिवेट द यंग इंडियंस टू चूज आर्म फोर्सेस एज अ करियर. आई होप दिस पॉइंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ एनसीसी स्टाफ, यहां से आपके श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आना ही आना है. ठीक है, यहाँ से 1 या 2 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि वे लोग दे विल आस्क यू द फुल फॉर्म. ठीक है, दे यूजुअली आस्क द फुल फॉर्म ऑफ WTLO, ANO, GCI एंड PI स्टाफ. ठीक है, सो आपको ये सब पता होना चाहिए. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. WTLO refers to whole time lady officers. ठीक है. ANO stands for associate NCC officers. This is very very important. ANO आपको हर जगह मिलेंगे. ठीक है, देखना JD, JW, SD, SW के हर किसी के इंडिविजुअल ANOs होते हैं. सो और ये पूछते भी हैं इंटरव्यू, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ ANO, या फिर GCI के पूछ सकते हैं, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर. ओके, एंड सेम गोज विद PI स्टाफ.
that is known as permanent instructional staff. Now moving on to the next slide. Well, in this हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे एनसीसी में कितने तरह के कैंप्स होते हैं और यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे यूजुअली आस्क अबाउट दिस पर्टिकुलर कैंप विच इज द ईवीएसबी, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि वेरी रिसेंटली पहले एनआईसी था ये, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हम लोग बोलते थे, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ईवीएसबी, ठीक है। नाउ आपको इन सभी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए एंड दे माइट आस्क कि एनसीसी में कितने प्रकार के कैंप्स होते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, द कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कि हर यूनिट कंडक्ट करता है अपने अपने ओन ग्रुप में, ठीक है। देन कम्स द सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स। नाउ दिस सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स आर कंडक्टेड बाय द डीजीएनसीसी, दे आर कंडक्टेड बाय डीजीएनसीसी एंड इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी डीजीएनसीसी साइन करते हैं, ठीक है। देखना आपके अगर में आपके पास कोई भी सीओसी का सर्टिफिकेट होगा उसमें डीजीएनसीसी का साइन रहता है। सो व्हाट आर द कैंप्स इनसाइड सीओसी? फर्स्ट वन इज द बेसिक एंड एडवांस लीडरशिप कैंप्स, ये लास्ट टाइम शायद कोयम्बटूर में हुआ था। देन कम्स थेल सैनिक कैंप, जो कि आर्मी विंग का स्पेशलाइज्ड कैंप है। देन कम्स नौ सैनिक कैंप, जो कि नेवल विंग का स्पेशलाइज्ड कैंप है। वायु सैनिक कैंप इज द एयर विंग स्पेशलाइज्ड कैंप। रिपब्लिक डे कैंप, जो कि कब होता है? 26 जनवरी, इजंट इट? आरडीसी से मतलब रिपब्लिक डे हम लोग कब मनाते हैं? 26 जनवरी। सो ये रिपब्लिक डे में होता है जो हमारे एनसीसी कंटिजेंट जाते हैं। देन कम्स ईबीएसबी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, ओके। नाउ एसएसबी स्क्रीनिंग कैंप, रॉक क्लाइंबिंग कैंप एंड ऑल इंडिया ट्रैक्स आर आल्सो देयर, ठीक है। दीज आर आल्सो सीओसी कैंप्स। और देखना ये दोनों लास्ट में जो है ना, रॉक क्लाइंबिंग कैंप एंड ऑल इंडिया ट्रैक्स, these also come under adventure training and sports, adventure training and sports, okay. Now the last type of camp is the military attachment camps। आप लोग में से बहुत लोग गए होंगे आईएमए अटैचमेंट, ओटी अटैचमेंट, आफा अटैचमेंट, ठीक है। these are all types of military attachment camps। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। द मिसलेनियस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके आंसर्स के मतलब क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। पर्टिकुलरली द क्वेश्चंस दैट आई एम मार्किंग, पहला तो ये है, हु इज द डीजी ऑफ एनसीसी, ठीक है। देन एनसीसी comes under the ministry of what? There are how many directorates? Who is the present defense minister? Who is the ADG and group commander of your particular group and directorate, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। These questions are very much predictable और इन्हें आने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो आई टेल यू इन शॉर्ट कि हु इज द डीजी ऑफ एनसीसी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो डीजी एनसीसी कौन है अभी, इज लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच, ठीक है, तरुण कुमार आइच। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीजी एनसीसी? इट्स डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। नाउ we'll learn about who is the current COAS, CAS, CNS and CDS। और इन सभी का एब्रीविएशंस यानी कि फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। COAS का मतलब क्या है? COAS इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। एंड CAS क्या है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एंड CNS इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। बस ये डिफरेंस है, ओके। And what is CDS? CDS has been introduced. This is one of the important portfolio of the under the Minister of Defense, और ये very recently introduced किया गया, I think maybe in 2020, okay, maybe in 2020, I'm not pretty sure। जब जनरल बिपिन रावत रिटायर किए थे, then the portfolio was introduced and the full form of CDS is Chief of Defense Staff, ठीक है, Chief of Defense Staff। Now, who is the current COS, who is the current CAS, and who is the current CNS, as well as the CDS?
You all will comment, write the answers in the comment section. ठीक है, आप सभी लोग इसका जो आंसर्स है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा. Now, NCC comes under the Ministry of what? It comes under the Ministry of Defense. Okay, ये भी आपको पता होना चाहिए. Now there are 17 directorates in total of DGNCC, यानी कि DGNCC के अंदर 17 डायरेक्टरेट्स आते हैं और साथ ही 2 OTAs आते हैं, OTA कामटे एंड OTA ग्वालियर. ठीक है, सो वंस यू सी द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तब आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ हु इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए. वेल, आवर करंट डिफेंस मिनिस्टर इज हु? श्री राजनाथ सिंह, है ना? श्री राजनाथ सिंह. ठीक है. नाउ अभी आपके जो पर्टिकुलर डायरेक्टरेट और पर्टिकुलर ग्रुप के जो भी एडीजी एंड ग्रुप कमांडर है उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो आई होप यू विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, मूविंग ऑन. विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है, लेकिन जाने से पहले आई वुड गिव यू वन मोर टास्क. ठीक है, आपको ये जो फ्लैग दिख रहा है ना, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आज तक ये वाला फ्लैग आई मीन कौन से रैंक को दिया जाता है एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज एवर होल्ड दिस रैंक. ठीक है, सो विल टेल मी द नेम एंड रैंक ऑफ द पर्सन हु हैज एवर होल्ड दिस पोजीशन पोर्टफोलियो. ठीक है, last but not the least, please guys share this video with maximum of your friends, NCC friends, so that they can also get the same benefit and they can score better in their BNC certificate examinations. ठीक है, so all the very best and Jai Hind.